हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूप्रे विद करिश्मा। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स विद अनदर टॉपिक, जो कि हमारे माइनर एंड कोफैक्टर्स। तो आज हम इन दोनों को अच्छे से समझने वाले हैं, कुछ इनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं आपको माइनर की डेफिनेशन लिखवाऊंगी एंड देन उसको समझाऊंगी कि उसका मतलब क्या है। सिमिलरली फिर हम कोफैक्टर्स के साथ भी करेंगे। तो डेफिनेशन कहती है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ AIJ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स रोज एंड कॉलम इन विच AIJ लाइज। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मैं आपको पहले 2 × 2 ऑर्डर का समझाती हूँ। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए मुझे 2A11 का माइनर निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, जो A11 है उसकी रो और उसका कॉलम हटा दूँगी। तो मैंने जब इसकी रो और कॉलम हटाई तो मुझे कौन सा नंबर मिला, 6। ऐसे ही मैं A12 के लिए करूँगी, तो इसका रो और इसकी कॉलम हटा दूँगी तो मुझे अगेन क्या मिला, 6। इसकी रो और इसका कॉलम हटाऊँगी, इसकी रो ये रही और इसका कॉलम ये रहा, तो क्या मिला, 4। और यहाँ क्या मिलेगा मुझे, 2। तो यानी कि इसके माइनस क्या आ गए, 6 6 4 2। तो यही चीज़ हमें ऊपर लिखी हुई कि आपको डिलीट कर देना है रोज एंड कॉलम्स जहाँ पर आपका AIJ लाई करता है। ये तो हो गई हमारे 2 × 2 मैट्रिक्स की बात। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 × 3 ऑर्डर का। अभी मैंने यहाँ पर ये 3 × 3 एक डिटर्मिनेंट लिख दिया है। अब इसका अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका मुझे एलिमेंट बताओ कि इस वाले एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, इस वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे, इस वाले को क्या बोलेंगे और इस वाले को क्या बोलेंगे। तो आप बोलोगे कि 4 को हम बोलेंगे A21, करेक्ट। फिर आप बोलोगे कि 9 को हम बोलेंगे A22, 8 को बोलेंगे हम A32 और 4 को बोलेंगे A33। अब इसमें आपको बताऊँ क्या करना है, जो हम डिटर्मिनेंट के टाइम करते थे ना वही करना है जब हम 3 × 3 का निकालते थे। बट आपको वो माइनस वाली चीज़ और जो भी हम रो सेलेक्ट करते थे उस नंबर को बाहर निकालना, वो वाला काम नहीं करना। सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट लिखना है। यानी कि सिंपली अगर मैं 2 1 की बात करूँ विच इज़ 4, तो इसकी रो और इसका कॉलम हटा देना है बस। तो मुझे क्या मिलेगा, 2 0 8 4, जो कि किसके इक्वल होगा, 8 - 0 विच इज़ इक्वल्स टू 8। अब आगे बढ़ते हैं, 3 2 की बात करते हैं। 2 कौन सा मेरा, 8 वाला, यानी कि इसकी रो और इसका कॉलम, ये और ये। तो 1 0 4 1, 1 0 4 1। तो ये बन गया मेरा 1 - 0, जो कि मुझे देगा 1। अब A22 कौन सा, 9 9 की बात करते हैं। इसको हटा दूंगी और इसको हटा दूंगी, तो मेरे को देगा 1 0 7 4, 1 0 1 0 7 4। तो 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये अगर आपको पता नहीं कैसे सॉल्व करते तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है। देन हम बात करते हैं A33 की। वो क्या बनेगा मेरा, ये और ये हट जाएगा, 1 2 4 9, जो कि इक्वल होगा 1 के। तो दिस इज हाउ वी डू दी माइनस, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और एक माइनर का क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन हमें बोलता है, फाइंड द एलिमेंट ऑफ 6 8 एंड 3 इन द डिटर्मिनेंट। और मैं डिटर्मिनेंट आपके लिए लिख देती हूँ। सो हमारा क्वेश्चन कहता है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 8 एंड 3 इन द डिटर्मिनेंट। और मैं आपके लिए डिटर्मिनेंट लिख देती हूँ, विच इज़ 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ठीक है। अब इनमें से आपको 6 का बताना है, 8 का बताना है, 3 का बताना है। यानी कि आपको सबसे पहले A13 का बताना है, फिर आपको A23 का बताना है, एंड देन आपको A32 का बताना है। तो पहले A13 की अगर हम बात करें तो A13 का मतलब क्या है, 3, यानी कि इसका हमें रो भी हटानी है और कॉलम भी हटानी है, तो हमें मिलेगा 4 5 7 8। देन हम बात करते हैं 2 3 की, विच इज 6, तो इसको हटाएंगे तो हमें मिलेगा 1 2 7 8 और 3 1 3 4 6, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो कितना बनेगा, 8 4 ज़ा 32 और ये हो गया मेरा 35, है ना। तो ये कितना बन गया मेरा, -3। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना बनेगा मेरा, 8 - 14, है ना। तो ये कितना बन गया मेरा, -6।
और ये वाला अगर मैं देखूँ तो ये बनेगा मेरा 6 और -12, तो कितना बन गया मेरा -6। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिए, इसके माइनस निकाल दिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने A11 करके लिखा ना, आप इसको लिखना तो ये आपके माइनस आ गए। चलिए अब हम पढ़ते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर की डिफाइन होती है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय कैपिटल Aij। अब ना आप मेरी बात ना ध्यान से सुनना, आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको ना ये जो Aij है आपका, ये बताओ निकलता कैसे है, -1 पावर i+j इंटू Mij। एंड आपको क्लियर होगा ये Mij और कुछ नहीं माइनर है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपको अगर इससे कन्फ्यूजन होती है तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ जो कि आपको नोट करनी है, वो बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने अभी आपको हाल ही में बताई थी, दोबारा से बता रही हूँ। -1 आपका है, इवन नंबर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है, एंड अगर आपका ऑड नंबर होगा तो हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, -1 का स्क्वायर ले लो तो 1 बन जाएगा, एंड -1 का क्यूब ले लो तो -1 बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2 × 2 डिटर्मिनेंट का, है ना, हमेशा हम डिटर्मिनेंट का ही माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। 2 4 6 8 दिया था, और इसमें आपके माइनर क्या थे, M11, यहाँ पर M12, यहाँ M21 और यहाँ पर M22। ठीक है, 8 आया ऊपर, ठीक है, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, एंड देन 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 2 की बदली कर दो, 4 और 6 की बदली कर दो, सिंपल। अब आपने ये माइनर फाइंड करा है, अब आपको क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए लिखोगे, अगेन आप कोफैक्टर्स के लिए, अभी मैंने क्या करा है यहाँ पे, इनकी थोड़ी ना A11 और A12 वर्टिकली लिखते हैं तो आप कंफ्यूज मत होना। अब आप ऐसे नंबर्स को लिखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए ठीक से लिख दिए हैं, इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ। और अब आपको क्या करना है, इनका सम करो, 1 + 1 2, तो इसका साइन यही रहेगा, इसमें नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 + 2 3, तो ये नेगेटिव का बन गया। 2 + 1 3, तो 4 का माइनस बन गया। ठीक है, एंड 2 + 2 4, तो ये यही रहेगा। तो यहाँ तो ये जो आपका पूरा आया ना, ये क्या आ गया आपका कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ व्हाट, कोफैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट। तो क्वेश्चन कहता है कि आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं सारे एलिमेंट्स के, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या निकालूंगी, माइनर निकालूंगी। ठीक है, और यहाँ क्या निकालूंगी, मैं कोफैक्टर निकालूंगी। माइनर को M11 से डिनोट करते हैं, यहाँ पर मेरे पास 2 × 2 का है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ऑर्डर लिख रही हूँ। ठीक है, और कोफैक्टर्स को A से करते हैं, तो यहाँ पर मैं A से डिनोट करके ऑर्डर्स अपने लिख रही हूँ। अब बस =2 करके मुझे क्रॉस कर देना है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा मेरा 4, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो रिमूव करके कि पहले 3 आया, फिर यहाँ से आपने इसको रिमूव करा तो 4 आया, फिर इसको रिमूव करा तो 2 आया, फिर इसको रिमूव करा तो 1 आ गया। ठीक है, इसको और इसको रिमूव करा तो 1 आ गया। अब उसके बाद आपको इसके कोफैक्टर निकालने हैं, तो आप ऐसे करो, पॉजिटिव वाला 1 + 1 2, तो 3 रहेगा, ये 1 + 2 4, यहाँ -4 -4 बन गया। ये क्या है, 2 + 1 3, तो यहाँ पर तो पहले ही -2 है, फिर भी इस पर आप लगाओगे तो माइनस माइनस का प्लस बन गया, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1। ये नहीं करना कि ऑड वाला आ रहा है उस पर पहले ही माइनस है तो उस पर लगाना नहीं है, नहीं, उस पर लगाना है और वो बाद में जाकर पॉजिटिव का बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से माइनस और कोफैक्टर के बारे में पता चल गया होगा कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। एंड आज के लिए हम इतना ही करते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी एडजॉइंट एंड इनवर्स के बारे में। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।